हेलो गाइस, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डोएक ओ लेवल पेपर की जो सेकंड पेपर है जिसे हम लोगों ने बात करी है। इससे इस टॉपिक में बात कर रहे थे, पहले हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट की बात कर चुके हैं, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर जिन्होंने नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं वो पहले इन वीडियो को ज़रूर देख लें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंटरनेट की। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेट। देखिए गाइस, इसमें जो मेन फीचर्स हैं वो ये है ईमेल, न्यूज़, टेलनेट एंड एफटीपी। अगर इस बुक के कंटेंट को हम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो ये यकीन मानिए कि आप डोएक ओ लेवल पेपर का जो ये पेपर है बहुत आसानी से क्लियर कर जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ये कंटेंट बुक वाइज ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको फीचर दिया गया है ईमेल का। इंटरनेट पे काम करने के लिए सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है वो ईमेल होती है। बेसिकली समझ लीजिए ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, मेल का मतलब मैसेज होता है, और वो मैसेज जो होते हैं वो इंटरनेट पे जो मैसेज दिए जाते हैं, यानी कि इंटरनेट मेल सर्वर विद द डोमेन नेम टू क्रिएट, सेंड एंड रिसीव द ईमेल मैसेजेस। यानी कि आप इंटरनेट पे डोमेन की हेल्प से, मेल सर्वर की हेल्प से आप मैसेज को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ये जो सर्विस होती है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली इंटरनेट की सुविधा होती है। इसके बाद दूसरी सर्विस है, आप ध्यान से देखें, न्यूज़, जिसे हम लोग न्यूज़ ग्रुप के नाम से भी बात करते हैं। बेसिकली इंटरनेट पे ये एक ऐसी सुविधा है जिसपे आप किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन कर सकते हैं। गाइस, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हैं या 10th of thousands ऑफ न्यूज़ ग्रुप अवेलेबल है। इन हर ग्रुप पे एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कशन किया जाता है। जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है उस ग्रुप में जाके आप डिस्कशन कर सकते हैं। इस डिस्कशन ग्रुप्स को हम इंटरनेट ग्रुप बोलते हैं। गाइस, इसमें आप जो रीडर्स होता है वो मैसेज को सेंड कर सकता है, पढ़ सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क पर आप अपने इस मैसेजेस को, यानी कि जो भी डिस्कशन फोरम पे काम हो रहा है उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा इंटरनेट पे होती है। इसके अलावा टेलनेट की अगर बात करते हैं, टेलनेट भी एक अपने आप में एक बहुत स्पेसिफिक सुविधा है। और अगर इसकी बात करते हैं तो दिस इज ए स्पेशलाइज्ड सर्विस दैट लेट यू यूज द वन कंप्यूटर टू एक्सेस द कंटेंट ऑफ अनदर कंप्यूटर, ए टेलनेट होस्ट। इसके माध्यम से आप एक कंप्यूटर के कंटेंट को दूसरे कंप्यूटर के कंटेंट पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें आपने देखा है टेलनेट प्रोग्राम क्रिएट ए विंडो इनटू द होस्ट सो यू कैन एक्सेस फाइल, इशू कमांड्स एंड एक्सचेंज डाटा। यानी कि आप किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच में कोई डाटा को एक्सचेंज करना चाहते हैं, फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आप टेलनेट के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक अपने आप में एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की। गाइस, इंटरनेट पे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आपने जब कोई फॉर्म भर रहे होते हो तो आपने कहा जी मुझे फ़ोटो अपलोड करनी है, मुझे फॉर्म डाउनलोड करना है। ये दो टर्म आपने ज़रूर सुना होगा, डाउनलोड करना, अपलोड करना। बेसिकली पहले समझते हैं आप डाउनलोड का मतलब क्या होता है। इंटरनेट से अगर आप अब कोई फाइल को कॉपी कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर तो उसे क्या बोलते हैं, डाउनलोड करना। और अगर आप अपनी किसी फाइल को इंटरनेट पे कॉपी कर रहे हैं उसे बोलते हैं अपलोड करना। तो इंटरनेट पे ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो किसी भी वेब ब्राउज़र की माध्यम से की जाती है, जिसमें फाइल को कहते हैं ट्रांसफ़र करना, डाउनलोड करना या अपलोड करना। इसके लिए प्रोटोकॉल होती है जिसे हम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही कॉमन सर्विस है जिसमें मुझे लगता है कि आज की दुनिया में सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चैट करना, बातचीत करना, कम्युनिकेट करना जो रियल टाइम होता है। यानी कि जैसे ही आपने कोई टेक्स्ट यहाँ से टाइप किया, इमीडिएटली सामने वाले की विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगा। वहाँ से कोई रिप्लाई आया तो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसी तरह से डिस्कशन फोरम भी होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट भी होती हैं जिसमें कॉमन रूप से अगर आप बात करें तो व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, बहुत सी सोशल साइट्स हैं जहाँ पे आपको ये सुविधा दी गई है। और इट इज़ ओनली पॉसिबल बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है। बेसिकली सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स से है कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे इस पहले ही हमने डेफिनेशन बोला, नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्किंग ऑफ नेटवर्क का मतलब होता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में कंप्यूटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ग्लोबली एक दूसरे से कनेक्ट होकर काम करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज। डिसऑर्गेनाइज का मतलब यहाँ पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइज फॉर्म में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे जितना भी
कोई एक्सपीरियंस लेके कहे मैं इतने साल से काम करता हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, वो भी कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम की, डिसेंट्रलाइज सिस्टम की। कुछ जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, यानी कि अगर आपके पास जो डाटा है वो एक पर्टिकुलर जगह सेंट्रलाइज होता है। लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा नेटवर्क है, ग्लोबल नेटवर्क है, तो इसके डाटास को हम सेंट्रलाइज नहीं कर सकते, यानी मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क्स एंड ओवर द 140 मिलियन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। इतना बड़ा नेटवर्क है तो इसको सेंट्रलाइज करना पॉसिबल नहीं है। इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपोज ऑफ बिलियंस ऑफ फाइल्स, यानी कि बिलियंस ऑफ फाइल यहाँ पे बनाई जाती हैं, शेयर की जाती हैं, उस पर काम किया जाता है, डिफरेंट फॉर्मेट में काम किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनेट का, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद वाइडली यूज, अगर आप बात करें, मोर देन 147 मिलियन पीपल यूज द इंटरनेट, ओवर 40 मिलियन ऑफ हुम यूज द डेली, यानी इतना बड़ा नेटवर्क है। अगर मैं बात करूं तो डेली बहुत सारे यूजर्स इंटरनेट पर जुड़ जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राउड है जो इंटरनेट पे रोज़ाना काम करता है। इंटरनेशनल स्कोप, इंटरनेट का जो बेसिकली एडवांटेज है, पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी है, इसीलिए हम इसको ग्लोबल नेटवर्क भी बोलते हैं। अप्रोक्सीमेटली 140 कंट्रीज़ या शायद उससे भी ज़्यादा 155 कंट्रीज़ जो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मेल का यूज़ करते हैं। इसके बिना काम नहीं चलता, तो ये इंटरनेशनल स्कोप है कि नहीं, इंटरनेशनली इस पर काम किया जाता है। एक्सपेंडिंग एक्सपोनेंशियली, यानी कि अगर इसकी एक्सेसनेस देखी जाए तो 12% पर मंथ इसका जो ग्रोइंग रेट है वो है, यानी कि 12% लोग हर महीने इसमें और अलग एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं। ये इतने सारे ये सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं यहाँ एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा ओ लेवल के एग्जाम में, तो आपसे यहाँ पे कोई 4 चीज़ें 4 में से 3 दी होंगी और उनमें से एक डिफरेंट दी होगी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा पॉइंट वाइज पॉइंट। तो गाइस, इस वीडियो में हमने कोशिश करी फीचर्स ऑफ स्टडी किया फीचर्स ऑफ इंटरनेट, और जो पहले टॉपिक हैं जिसका नीचे मैंने लिंक दिया है, जो नए कैंडिडेट्स हैं वो उन लिंक को जाके पढ़ सकते हैं। और अगले वीडियो में अगले टॉपिक की बात कर रहे हैं, जिसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो लगातार कोशिश की जा रही है इस बुक के माध्यम से, क्योंकि ये बुक के कंटेंट बड़े शानदार हैं, और इसके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं आपको डोइक ओ लेवल की तैयारी कराई जाए और वो पेपर आसानी से क्लियर कर सकें। तो गाइस, अगर आप अगले टॉपिक में जाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको क्लिक करके उस टॉपिक में जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।